हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। चलिए, वेलकम टू द न्यू वीडियो सब्जेक्ट जीके। तो स्टूडेंट, आज आपको जीके में राइट नहीं करना है, ठीक है। आज आपको राइट नहीं करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सैटरडे को हमारा जो है लेसन 2 वो कंप्लीट हो चुका था, और मंडे यानी कल यस्टरडे को मैंने आपका टेस्ट भी लिया था जीके का, ठीक है। तो आज से हमें स्टार्ट करना है लेसन 3, लेकिन अभी आपको राइट नहीं करना है, कुछ भी राइट नहीं करना है आपको, ओके। मैं तो ये केवल वीडियो बना रही हूँ आपके इंट्रो के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जब भी मैं कोई न्यू लेसन स्टार्ट करती हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो कुछ बातें करते हैं ना, बातें करते हैं तो वो आपको समझ नहीं होती है। तो स्टूडेंट लिसन केयरफुली। तो जो लेसन 3 है हमारा, इसका नाम है डोमेस्टिक एनिमल्स। क्या है बेटा? डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक मीन्स होता है घरेलू, एनिमल्स मीन्स होता है जानवर। तो घरेलू जानवर, इनको हम पालतू जानवर भी बोलते हैं। पालतू जानवर यानी पेट एनिमल्स, है ना। पेट एनिमल्स मीन्स होता है पालतू जानवर, ये है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो स्टूडेंट, ना तो आपको राइट करना है ना कुछ, आप सुनिए केवल ध्यान से, ओके। लिसन करेंगे और समझेंगे कि ये लेसन हमारे लिए पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं, ओके स्टूडेंट। चलिए, तो अब यहीं से इंट्रो स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। तो बेटा, जैसे कि मैं पहली वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ कि ये जो नेचर है, प्रकृति है, इसकी रचना किसने की है? ईश्वर ने, है ना, भगवान जी ने, ठीक है। तो ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है, संसार को बनाया है। इसमें जितने भी लोग हैं, है ना, आप हैं, आपकी मम्मी डैडी हैं, हम लोग हैं, ठीक है। पहाड़, पेड़ पौधे, झरने, ये सब किसने बनाया है? ईश्वर ने, है ना। प्रकृति की रचना किसने की है? ईश्वर ने, ठीक है। तो ईश्वर ने ही सबको बनाया है। इसके साथ साथ उन्होंने क्या किए हैं? बहुत से एनिमल्स भी बनाए हैं। एनिमल्स यानी जानवर, जानवर भी बनाए हैं, है ना। तो और इनकी कई जातियां भी होती हैं, है ना, कई प्रजातियां भी होती हैं, ठीक है। तो जो एनिमल्स हैं, कुछ तो ज़मीन पे रहते हैं, ठीक है, कुछ पानी में रहते हैं, और कुछ उड़ने वाले भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं बर्ड्स। बर्ड्स यानी पक्षी, है ना। वो क्या करते हैं? आसमान में उड़ते हैं। तो चलिए, इन सब की बात तो हम बाद में करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ठीक है, जब ईश्वर ने इस दुनिया की रचना की तो उन्होंने इंसान को भी बनाया और फिर एनिमल्स को भी बनाया, ठीक है बेटा। तो डोमेस्टिक एनिमल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा। जैसे कि आपको पता होगा, कई सदियों पहले की हम बात करेंगे, है ना, बहुत पुराने ज़माने की हम बात करेंगे, तो आपको पता होगा बेटा कि अभी ये कार चलती हैं, बस चलती हैं, स्कूटर चलते हैं, ठीक है। तो पहले ये सब नहीं हुआ करता था ना। पहले क्या करते थे लोग? सबसे पहले तो जो लोग थे वो एनिमल्स की तरह ही थे, है ना, बोलते ना बंदर की तरह थे, कि वो चारों पैरों से चलते थे। मतलब चार पैर, जो हमारे जो हैंड्स होते हैं ना दो, तो इनको भी वो क्या करते थे? पैरों का काम लेते थे। ये उनके हाथ नहीं कहलाते थे, ये भी उनके पैर कहलाते थे। तो दो पैर हो गए, दो हाथ हो गए, चारों चारों पैर हो गए थे उनके मिल गए। तो वो वैसे घुटने के बल चलते थे, जैसे चारों पैर से एनिमल्स चलते ना। आपने काऊ को देखा होगा, गॉट को देखा होगा, बफेलो को देखा होगा, वो कैसे चलते हैं? 4 लेग्स होते हैं ना उनके, 4 लेग से चलते हैं। वैसे ही इंसान भी चला करते थे, है ना। फिर क्या होता है कि धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी सी तरक्की हुई, है ना। उनके क्या हुआ? कुछ थोड़ा दिमाग आया, है ना। जब उन्होंने अचानक से क्या हुआ, जब वो अपने 2 पैर पे खड़े हुए, तो अरे बोले कि मैं तो 2 पैर पे भी खड़ा हो सकता हूँ, तो क्या ज़रूरत है मैं 4 पैर से चल रहा हूँ, है ना। जब मैं 2 पैर से चल सकता हूँ तो भैया क्या ज़रूरत है कि मैं अपने चारों पैरों से चलूँ, ठीक है। तो वो 2 पैर पे खड़े हो गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने चलना सीखा, फिर दौड़ना सीखा, ठीक है। तो ऐसे ही वो दौड़ लगाने लगे। तो उनको समझ में आया कि अरे भाई, जब हम 2 पैर पे चल सकते हैं तो हम अभी तक 4 पैर पे क्यों चल रहे थे। तो जब वो 2 पैर पे खड़े हो गए, चलने लगे, तो उनके जो 2 लेग थे वो क्या हो गए? उनके 2 हैंड्स हो गए, है ना, 2 हाथ हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया? हाथों से वर्क करना स्टार्ट किया, ठीक है। जैसे कि पहले वो कच्चा मांस खाते थे, बोलते हैं ऐसे, है ना, कि जंगल में रहते थे, कच्चा मांस खाते थे, घर नहीं होते थे, झाड़ियों पेड़ के कपड़े पहनते थे वो पत्तियों के, ठीक है, ऐसे कुछ था, ओके स्टूडेंट। तो फिर उन्होंने क्या किया? जब उनके हैंड्स फ्री हो गए तो वो हाथों से वर्क भी करने लगे, ओके। तब उन्होंने क्या किया कि जो ट्रांसपोर्ट थे, पहले तो ट्रांसपोर्ट थे नहीं, है ना। जैसे अभी है कि हमें ट्रेन से जाना है तो हम ट्रेन से जाते हैं,
है ना। अगर हमें पानी वाले जहाज़ से जाना होता है तो हम उससे जाते हैं, या हमें बस से जाना है तो हम बस से भी जाते हैं ना। अभी तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो जब उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो पहले तो वो पैदल जाते थे, ठीक है। फिर पैदल जाते थे, फिर क्या हुआ, उनके दिमाग में आया तो उन्होंने सोचा अरे ये एनिमल्स हैं तो क्यों ना हमें इन एनिमल्स की हेल्प ले लें। क्या ले लें? एनिमल्स की हेल्प ले लें। तो एनिमल्स की लकड़ी की एक गाड़ी बनाई, फिर उसमें एनिमल को लगाया। जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा घोड़ा गाड़ी, है ना। तो वो घोड़ा गाड़ी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें हॉर्स की हेल्प लेते हैं। वो आगे घोड़ा लगा लिया और पीछे उसकी गाड़ी, तो वो हो गई घोड़ा गाड़ी, ठीक है। ऐसे ही बैल को लगा लिया और पीछे उसमें लकड़ी की वो जो गाड़ी लगाई तो वो हो गया बैलगाड़ी। ये तो स्टूडेंट आपने अभी भी देखा होगा, है ना। कई बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, लेकिन बहुत से बच्चों ने देखा होगा, और नहीं भी देखा है तो आपके पेरेंट्स आपको बताएंगे, क्योंकि उन लोगों ने तो देखा है ना। ये बहुत ज़्यादा समय पहले की बात नहीं है, ये अभी कुछ समय पहले की बात है। तो क्या करते थे उसमें कि बैलगाड़ी बना ली, घोड़ा गाड़ी बना ली, है ना। ऐसे ही क्या करते थे, जो डोंकी होता है, गधा, उसकी हेल्प लेते थे किसके लिए? बोझा ढोने के लिए, है ना। किसके लिए? बोझा ढोने के लिए। तो उसके पीठ पे सामान लाद देते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, ठीक है। ऐसे ही फिर उनको क्या हुआ, और हेल्प की ज़रूरत पड़ी। फिर उन्होंने क्या हुआ, एनिमल्स के मिल्क से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप चाय पीते हैं, उसमें मम्मी क्या डालती हैं? दूध डालती हैं, है ना, ठीक है। दही बनाना होता है तो उसमें भी दूध का यूज़ होता है। पनीर बनाना होता है उसमें भी दूध का यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दूध से बनती है। और दूध हमें किससे मिलता है? काऊ से, बफेलो से, सीप से, कैमल से, है ना, ठीक है स्टूडेंट, गॉट से। तो उससे क्या हुआ, हमारी बहुत हेल्प हुई। एक तो एनिमल्स हमारा काम भी करने लगे। मान लीजिए कि अगर हम अपनी पीठ पर सामान लेके जाते तो हमारी कमर दर्द होती है ना, वो हम बिल्कुल थक जाते, हमें वीकनेस आ जाती, एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते। तो एनिमल्स ने हमारी बहुत हेल्प की। एक तो हमारे सामान ले जाने में वो हेल्प करने लगी, और दूसरी बात, हमें कहीं जाना होता था तो हम बैलगाड़ी से या घोड़ा गाड़ी से जा सकते थे। आपने देखा होगा कि जो रेगिस्तान है वहाँ पे तो कैमल्स का यूज़ ही इसलिए होता है ना। वहाँ पे कोई क्योंकि देखा होगा रेत होती है बहुत सारी, है ना, बालू होती है, तो वहाँ पर कार और मोटरसाइकिल का यूज़ नहीं करते हैं। किसका यूज़ करते हैं अभी भी? कैमल्स का। ऊँट पर बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो एनिमल्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है ना, बहुत मदद करते हैं वो हमारी। और लेकिन वो हमारी मदद करते हैं, बदले में हम उनके लिए क्या करते हैं? जो बचा हुआ भोजन होता है वो डाल देते हैं, झूठा जो भोजन होता है वो डाल देते हैं, है ना, बची हुई चीज़ें देते हैं। ऐसा नहीं है बेटा, हमें भी एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, है ना। वो हमारे लिए कितनी हेल्प करते हैं हमारी, तो हमें भी उनकी केयर करनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि नहीं वो बचा हुआ ही खाते हैं। अगर आप उनको ताज़ी रोटी देंगे तो नहीं खाएंगे क्या वो? आप उनको अच्छे फ्रूट्स देंगे तो नहीं खाएंगे क्या? खा लेंगे, है ना। और ऐसे ही चाहे एनिमल्स हो, इंसान हो, हमें एक दूसरे की केयर करनी चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग एक दूसरे के कुछ ना कुछ काम आते हैं, है ना। एनिमल्स हैं तो वो भी हमारे काम आते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम उनके काम आते हैं, है ना, वो भी हमारे काम आते हैं। इसीलिए हमने उनको अपने घर में रखा हुआ है। तो एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो एनिमल्स जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गाय, घोड़ा, ठीक है, ये एनिमल्स ये कहलाते हैं घरेलू एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी घरेलू जानवर। क्योंकि हमने इनको अपने घर में रख रखा है। क्यों रख रखा है? क्योंकि ये हमारे बहुत हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं, इसलिए हमने इन्हें इनको अपने पास रखा है, क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत है, हमें इनकी आवश्यकता है। ओके, ऐसा तो नहीं है कि हमने लॉयन को घर पे पाल रखा होता है, ठीक है, नहीं पाल रखा होता है, क्योंकि आपको पता है कि उसके तो हम पास में भी जाएंगे तो वो हमें चबा कर खा जाएगा, मार पीट कर खा जाएगा, है ना। क्योंकि वो क्या है, एक नॉन वेजिटेरियन एनिमल है ना। और उसके साथ साथ वो एक क्या है, वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है। तो बहुत से एनिमल्स हैं, लेकिन इन सबको हम अपने घर पे नहीं रखते हैं। हम अपने घर पे किसको रखते हैं? जिनकी हमें आवश्यकता होती है, जो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं, उनको हम अपने घर पे रखते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है बेटा, चाहे एनिमल्स हो, इंसान हो, कोई भी हो, हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है, और हम सब एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकते हैं। ओके बेटा, तो याद रखिएगा, हमें उनकी केयर करनी है, तभी वो हमारी केयर करेंगे। आपको पता होगा ना कि जैसे बहुत से लोग डॉग्स को पालते हैं, अपने घर में रखते हैं। आपने देखा होगा कि कभी अचानक से कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है तो वो उस पर चिल्लाने लगता है, भौंकने लगता है। क्यों भौंकने लगता है? क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है, वो अपने फैमिली के सदस्य को जानता है कि अरे ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये हुआ है वो है
है ना। तो इससे क्या होता है कि कोई भी अनजान व्यक्ति ऐसे ही हमारे घर में नहीं घुस सकता। देखा होगा बहुत सी चोरियाँ होती हैं, डकैतियाँ होती हैं ना, आ जाता है कोई भी इंसान ऐसे, कोई भी भेष रूप धारण करके आ जाता है सामने, ठीक है, किसी भी अपने गलत इरादे से। तो ये क्या होता है, डॉग्स बहुत हेल्प करता है, उसको चिल्लाता है, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि लगता है दरवाजे पर कोई आया है। तो हम उसको देखते हैं कि ये हमारे जान पहचान का व्यक्ति है या कोई अनजान व्यक्ति है ना। रात में कोई हमारे घर में नहीं घुस सकता, वो रात में भी चिल्लाता है, रात भर पहरेदारी करता है। तो देखा ना बेटा कि कैसे एनिमल्स हमारी केयर करते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा लेसन है, मन लगा कर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इंट्रो में इतना ही, बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, इंट्रो भी दूंगी, साथ में आप वर्ड मीनिंग भी करेंगे। ओके बेटा, चलिए, तो जो भी मैंने आपको बताया इसको एक बार फिर से सोचिएगा, है ना, और समझिएगा कि एनिमल्स हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। ओके बेटा, चलिए बाय, टेक केयर।